पेपर? ठीक हुआ अभी। ठीक क्यों? घर जाके पता चलेगा जब मार्क्स चेक करेंगे किस तरीके से हुआ। तो अपनी तरफ से तो पूरा दिया है 100%, बाकी अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस ठीक हुए या गलत हुए। तो फिर अब जैसा भी होगा आंसर की आने के बाद पता चलेगा। जैसे आपने पेपर को एक्सपेक्ट किया था वैसा ही आया था, कुछ चेंजेस थे इसमें? डिफ़िकल्ट था थोड़ा डिफिकल्ट था। चलिए कोई बात नहीं, अगर डिफिकल्ट था तो कट ऑफ तो कम ही जाएगा। बट जामिया ने इसके लिए क्या सिलेबस डिफाइन किया है, थोड़ा बता सकती हैं? हम लोग को मतलब लॉ के टेस्ट के लिए जनरल नॉलेज की बहुत अच्छे से मतलब नॉलेज होनी चाहिए जीके के लिए, और लीगल रीजनिंग आपको आनी चाहिए, और उसके लिए पॉलिटी अच्छे से तैयार हो। और जो हम टॉर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको टॉर्ट्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टॉर्ट्स जो है वो एक तरीके से जामिया में इम्पोर्टेंट रखा गया टॉपिक। जैसे कि आप जितने पोर्शन की बात कर रहे हैं इनमें डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर टेस्ट दे रहे हैं। अगर डेप्थ है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी बेसिक जामिया के लेवल के हिसाब से अगर बात करें तो थोड़ी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए। अगर पेपर के पोर्शन और वेटेज की बात करें तो किस पोर्शन को कितना वेटेज दिया गया बता सकते हैं? लॉ जनरल अवेयरनेस, लीगल वगैरह पोर्शन। जी, जनरल अवेयरनेस और टॉर्ट्स को थोड़ा सा वेटेज दिया गया है, और इंग्लिश। जी, अगर इसमें टाइम की बात करें तो 2 घंटे हैं और 150 क्वेश्चंस हैं। इसमें टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, कैसे टाइम को मैनेज करना आप एग्जामिनेशन हॉल में एक्सपीरियंस कर कर आएंगे? ठीक था मेरा तो ठीक रहा, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा हाफ आवर एक्स्ट्रा देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो होता है हम लोग 2 आवर्स में हम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में पेपर्स में 100 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, बट इसमें 150 होता है, तो 120 में 150। हाँ जी, तो 2.5 आवर मिलना चाहिए। 150 में 150। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना हेल्पफुल होता है? मैंने लास्ट ईयर का टेस्ट दिया नहीं था, लेकिन प्रीवियस ईयर से बिल्कुल मतलब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि हाँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस पैटर्न से आपका जो है वो टेस्ट आएगा। आपने जैसे नहीं किया तो आपको ऐसा लगा कि मेरी कोई कमी रह गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करने में? जी, लगा करना चाहिए प्रीवियस, एटलीस्ट आप 5-6 ईयर्स के पेपर तो सॉल्व करें ही करें। रिपीट होते प्रीवियस ईयर से? जी होते हैं। चल कराया पर BA-LLB का पेपर दिया मैंने। कितने मार्क्स का पेपर है? 150 मार्क्स के थे टोटल। कितने पोर्शन में पेपर आता है? 4 या 5 पोर्शन में आते हैं मैम। क्या क्या पोर्शन है? लीगल एप्टीट्यूड मैम, लीगल रीजनिंग मैम, और करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, बेस्ड पॉलिटी से आते हैं। यस मैम। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना हेल्पफुल होता है? मैम प्रीवियस ईयर तो बहुत हेल्पफुल होता है मैम। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? हाँ मैम, रिपीट होते हैं उसके। क्या पैटर्न चेंज हुआ और पेपर के कंपेयर में? सारे पेपर्स के बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर में पैटर्न चेंज हो, इस बार LLB में भी ऐसा हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होते हैं, जैसे मैम क्वेश्चन पे पैटर्न चेंज होते हैं। कभी क्वेश्चन मैथ से कम रहते हैं, कभी ज़्यादा रहते हैं, कभी रीजनिंग से ज़्यादा रहते हैं, कभी कम रहते हैं। इस बार रीजनिंग से बहुत कम क्वेश्चन थे मैम। ये सब। अगर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो कितने साल के प्रीवियस ईयर पेपर हमें पढ़ना चाहिए? मैम मिनिमम 5 ईयर्स तो लगा लेनी चाहिए मैम, और मैक्सिमम 7 अच्छा रहेगा मैम। यहाँ पर भी कितने मार्क्स का पेपर है? 150। कट ऑफ क्या जाती है यूजुअली इस पेपर के? जनरल की तो 95 अब ऐसे 90 अब ऐसे जाती है, तो मैं तो जनरल कैटेगरी से हूँ। तो अच्छा, इसमें 2 कैटेगरी पेपर में सेल्फ फाइनेंस भी और नॉर्मल भी है, तो दोनों में पेपर सेम है? पर अच्छा, सेल्फ फाइनेंस है, दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम होता है? दोनों क्वेश्चन पेपर सेम था। कोई क्राइटेरिया, कुछ चेंजेस तो शायद नहीं थे। अगर BA-LLB की बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जामिया ने रखा है कि कौन बच्चे कर सकते हैं? अब शायद 20 ईयर से अब होना चाहिए था, वो था शायद। एज लिमिट भी है? एज लिमिट तो नहीं है शायद, पर मैंने जहाँ तक देखा था मेरे को तो यही लगा। अगर स्ट्रीम्स की बात करें तो BA, BCom, BSc सबसे कर सकते हैं? हाँ, सबसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है? 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। क्या क्या वेटेज है अलग अलग पोर्शन? वेटेज का तो इतना पता नहीं, लेकिन सेक्शन वाइज है, तो जैसे इंग्लिश है, इसमें वो लीगल रीजनिंग है, फिर मैथ्स है, क्वांटिटेटिव मैथ्स है, ये सब है ऐसे। अच्छा, जैसे लीगल रीजनिंग है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उसमें? लीगल में क्वेश्चन जैसे
जैसे जजमेंट्स के बारे में पूछा गया था, जो रिसेंट जजमेंट्स थी कोर्ट में क्या क्या पास हुई थी। फिर जो करंट अफेयर्स थे वो तो इस साल थोड़े आसान थे, मेरे को तो आसान लगे। इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, पॉलिटी से आया था। इस बार पॉलिटिकल साइंस के पेपर में स्कीम्स वगैरह पूछा गया था, मंत्रालय पूछा गया था, क्या BLLB के भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए थे? इससे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड तो नहीं आते, लेकिन थोड़े हिस्ट्री और पॉलिटिकल के क्वेश्चन ज़्यादा मिले थे। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो कितने महीने पहले तक के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं? करंट अफेयर पिछले 3 to 4 मंथ्स के पूछे गए हैं। किस टाइप के थे इस बार BLLB में पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो? थोड़े करंट अफेयर्स ज़्यादा थे इस बार। ज़्यादा थे? मतलब वेटेज जितना दिया गया उससे भी ज़्यादा पूछे गए या फिर करंट अफेयर्स में थोड़ा? करंट अफेयर्स थोड़े ज़्यादा ही लग रहे थे मेरे को, जितनी वेटेज से थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स में? वही लेटेस्ट क्वेश्चन थे, थोड़े ऑस्कर्स रिलेटेड थे। रोनाल्डो पे भी था एक आध क्वेश्चन, और भी थोड़े बहुत थे। जैसे अभी हाल ही में कॉलेजियम लॉ पास हुआ, इन सारी चीज़ों में इनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? इतने नहीं थे, मतलब पार्लियामेंट थोड़ी स्टैटिक जी के भी ज़्यादा थे इस बार, थोड़ी सी पार्लियामेंट के जो भी आपके लॉज वगैरह हैं उन सब पे ज़्यादा क्वेश्चन थे। लीगल प्रिंसिपल फैक्ट्स पे क्वेश्चन आए थे? लीगल प्रिंसिपल वो थोड़े कम थे, लेकिन जितने थे वो आसान ही थे। आसान थे। हाँ। और लीगल से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन थे आप बता सकते हैं थोड़ा? असर्शन रीज़न थे थोड़े बहुत, और पार्लियामेंट पे जो मतलब जैसे लॉज एंड एक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और टॉर्ट लॉ, और ये सारी चीज़ें थी थोड़े बहुत बस। जो बच्चे किसी और स्ट्रीम से BA BBA ये BCom मतलब जैसे ICOM या फिर IS है ISC से, वो बच्चे इस पेपर में अपेयर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं अगर वो पूरी तैयारी रखें अपनी, तो अगर अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल का यूज़ करें बिल्कुल हो सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेटेज इस पोर्शन का किस पोर्शन को हमें कवर करना चाहिए ताकि हमारे पेपर में सिलेक्शन के लिए ईजी हो? जीके को, बिल्कुल जीके को। हाँ जी, कि मतलब अगर आप उसमें करेंगे तो सिलेक्शन के आधे चांसेस हैं। आधे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जीके में कवर हो जाते हैं। थोड़ा आप मुझे वेटेज बता सकते हैं क्वेश्चन के पोर्शन का? 50 अब तो आपका जीके का था, और थोड़े बहुत 2-4 नंबर आपके, आप एटलीस्ट 10 नंबर तो आपके लीगल के थे, और थोड़ा बहुत मैथ्स और एनालिटिकल और रीजनिंग था। मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कौन से क्लास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैथ्स तो बहुत आसान थी, कुछ ज़्यादा मुश्किल था मतलब कितने नहीं। क्लास तक के? बच्चों को डाउट रहता है कि कितने क्लास तक के पूछे जाते हैं? 10 तक। हाँ। चैप्टर्स के नाम बता सकते हैं हाँ, आप? थोड़े बहुत आपके सीक्वेंस सीरीज़ में से क्वेश्चन थे, और आपके स्पीड के क्वेश्चन थे, और आपके थोड़े बहुत क्लॉक के भी क्वेश्चन थे। और रीजनिंग के टॉपिक्स क्या हैं? रीजनिंग के भी आपके ब्लड रिलेशंस हो गए, और सिलोजिज्म हो गए, ये सारी चीज़ें थी बस, बाकी तो आसान था। करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, उनमें से भी हम किन करंट अफेयर्स को फॉलो करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो जो भी आपके 1 साल से हो रखे हैं 12 मंथ्स के, वो आप कवर करके चलो, और थोड़ी बहुत स्टैटिक जीके है वो भी थोड़ी बहुत आपको कवर करके चलनी चाहिए अगर पेपर में पास होना तो। जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ, थोड़े बहुत आप कह सकते हो, मेरे इतना ध्यान नहीं। किस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए थे? इजी, डिफिकल्ट, इंटरमीडिएट? मॉडरेट बोलूँगी मैं, क्योंकि ना डिफ़िकल्ट था ना इजी था। अगर आपका करंट अफेयर अगर स्ट्रांग है तो आप इसको मतलब क्रैक कर सकते हो, इफ़ आई बिलीव दैट। ओके। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था पेपर वैसा ही था? एक्सपेक्टेड थे, क्वेश्चन बहुत मिनिमम थे, और मैथ्स के थोड़े से ये थे कि थोड़े इजी क्वेश्चन थे, बट या हमने उसकी प्रैक्टिस इतनी खास नहीं करी थी, तो दैट्स बिकॉज नहीं, जैसे कि इस बार BA पॉलिटिकल साइंस, BBA BCom सारे क्वेश्चन पेपर में पैटर्न थोड़ी चेंज हुई है, क्या BA LLB में भी ऐसे कोई कॉजेज हैं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। उसमें करंट पार्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं एज़ कम्पेयर अदर एग्जाम्स। अगर मैं बोलूँ साइंस का पोर्शन मुझे थोड़ा कम लगा है, और ठीक है बेटर। अगर क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से, अगर करंट अफेयर्स के बाद अगर किस पोर्शन को वेटेज दिया गया है? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके या। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उसमें? जैसे कि लिए मिनिस्ट्री से रिलेटेड, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेटेड, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे कि किन कंट्री पे ज़्यादा तवज्जो दिया जैसे गया? कि लिए अभी हमारे यहाँ पे रिपब्लिक में कौन से चीफ गेस्ट को सिलेक्ट करा गया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और क्या हमारे साथ अभी कौन सी रिलेशंस बने हैं, कि हमारे कौन से इकोनॉमिक फॉरम्स चल रहे हैं, इंडेक्स क्या है, क्या HIV है, क्या नीति आयोग है, ये सब क्वेश्चन बहुत सारे थे। कि नीति आयोग वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ जी, हाँ जी। प्रिंसिपल फैक्चुअल लॉ? हाँ, प्रिंसिपल एंड फैक्ट से भी बहुत क्वेश्चन थे, एंड लीगल के क्वेश्चन भी थे, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पैनल कोड्स एंड टॉर्ट से, ये सब कॉन्ट्रैक्ट से भी बेस्ड। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में किस टाइप के क्वेश्चन थे? जैसे आपने जनरल अवेयरनेस में 1-2 क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर सकती हैं? करंट अफेयर्स से मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अभी रिपब्लिक्स के बहुत करंट न्यूज़ चल रहे हैं, उसके रिलेटेड कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ अवार्ड से रिलेटेड थे, जैसे नाटू नाटू सॉन्ग्स को अभी हमारा ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द लाइक करंट न्यूज़। हाँ जी।
वैसे क्वेश्चन थे। अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर में 90 मिनट, आपके पास तो 2 आवर्स का टाइम है, बट पेपर में क्वेश्चंस आपके 150 पूछे जाते हैं। 150? हाँ जी, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइम सफिशिएंट है? टाइम सफिशिएंट तो नहीं था, बिकॉज उसमें OMR शीट थोड़ा टाइम बहुत कंज्यूमिंग होती है। अगर आप इसे फिल करने बैठे तो 1 आवर तो उसमें मुझे लगता है, अगर बहुत स्लो बच्चा है तो उसमें 1 आवर तो आपका बहुत जल्दी ही इसमें ये चला जाता तो है। इसकी प्रैक्टिस कहाँ से लानी है? कहाँ से लानी है, थोड़ा सा आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अगर OMR शीट आपको पता है कैसे फिल करनी है तो दैट इज़ लिटिल बिट ईजी टू बी डन। अगर क्वेश्चन पेपर को मतलब अगर हमें अटेम्प्ट करना हो तो किस पोर्शन को हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? पोर्शन इनमें अलग अलग नहीं थे, सब मिक्सअप हाँ, था। जब जैसे मिक्स है तो हमें कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करके रख देना चाहिए? जैसे कि लिए मेरा करंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था तो मैंने करंट से स्टार्ट किया, बिकॉज मेरा करंट मैं रोज़ उसमें ज़्यादा ध्यान देती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन उसी में से ज़्यादा आते हैं। तो स्टैटिक जीके एंड करंट मैंने अपना फर्स्टली पहले ट्राई किया, दैन उसके बाद मैंने और जो क्वेश्चन है उस पर गई। जैसे के लिए साइंस के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उस पर